जय हिंद बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग देखेंगे अध्याय 5 अनुपात एवं समानुपात का ही हम लोग देखेंगे। प्रश्नावली 2, प्रश्नावली 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। आज देखेंगे प्रश्नावली 2। तो प्रश्नावली 2 से हमारा पहला क्वेश्चन आता है, किसी क्रिकेट मैच में 3 खिलाड़ियों ए, बी व सी के रनों की संख्या का अनुपात ए अनुपात बी का है, बी अनुपात सी इक्वल टू 1:2 के अनुपात में है। यदि तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या, रनों कितने बनाए हैं 364 हो, तो प्रत्येक खिलाड़ी के रनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तीनों मिलकर 364 रन बनाते हैं। ठीक है, तीनों मिलकर कितने रन बनाते हैं 364 रन। लेकिन यहाँ पे हमको अनुपात दिया है वो ए अनुपात बी इक्वल बी अनुपात सी इक्वल 1:2 दिया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इजीली तरीके से। देखो यहाँ पे हमको सबसे पहले वही लिखना है जो दिया है। क्या दिया है? तीनों खिलाड़ियों के कुल रन दिया हुआ है और अनुपात भी दिया है, इसको भी लिख लेते। दिया है ए अनुपात बी इक्वल टू बी अनुपात सी इक्वल टू 1:2, ये दिया हुआ है। उसके बाद और क्या दिया है हमको? दूसरा चीज एकदम सरल तरीके से देखेंगे, कुल रनों की संख्या कितना है। यहां से हम लोग ये कर सकते हैं, इसको अलग अलग बांट देते हैं। ए अनुपात बी इक्वल टू 1:2 और बी अनुपात सी का लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1:2। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा और क्या दिया है, तीनों के कुल रनों की संख्या ए बी सी के कुल रन, ए बी सी के कुल रनों की संख्या, कुल रनों की संख्या कितना है 364। 364 तीनों मिलकर बनाना है। हमको ये बताना है कि ए ने कितने बनाया, बी ने कितने बनाया और सी ने कितने बनाया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमको जो ए अनुपात बी दिया है और बी अनुपात सी दिया है, उसको अगर ध्यान से देखते हो तो यहाँ ए का वैल्यू कितना निकलेगा 1 और बी का कितना निकलेगा 2। लेकिन अगर नीचे वाले में जाते हैं तो b का वैल्यू कितना निकलेगा 1 और c का 2। अगर देखा जाए तो यहाँ जो b दोनों में बटा है उसका वैल्यू अलग अलग मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अलग अलग। b में 2, यहाँ 2 मिल रहा है और यहाँ 1। अगर दोनों सेम सेम मिलता तो हमारा क्लियरली बन जाता। ठीक है, हम लोग जनरली बना लेते, लेकिन यहाँ अलग अलग दिया है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये अनुपात दिया है उसको समतुल्य करना पड़ेगा। ठीक है, अनुपातों को समतुल्य करना होगा। ठीक है, अनुपात पहले क्या दिया है देखो, अब समतुल्य कैसे करते हैं। ए अनुपात बी, ए अनुपात बी को सेम टू सेम लिख लेते हैं। ठीक है, ए अनुपात बी को जो ये दिया है पहले उसी को लिखे। ठीक है, उसके बाद हमारा बी अनुपात सी को हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ b कितना है हमारा, अगर ध्यान से देखते हैं a है 1 और b है 2, तो b यहाँ 2 रहेगा। b कितना रहेगा 2, तभी तो b का मान दोनों जगह सेम नंबर होगा, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तभी समतुल्य होगा। ठीक है, तो ये 2 होगा, तो ये 2 हुआ, तो ये बताओ ये 1 से कितना गुना ज्यादा हुआ, 1 से कितना गुना ज्यादा हुआ, 2 गुना। 2 गुना हुआ ना, 1 का 2 गुना 2 आएगा। ठीक है, तो इसको भी दोगुना करना है, इसको दोगुना किया तो इसको भी दोगुना करेंगे, तो इसका दोगुना कितना हो गया, 2 का दोगुना हो गया 4, 2 दूनी 4, दोगुना मतलब डबल उसका। ठीक है, ये कैसे हुआ पता चला। हाँ, अब देखो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है 2 और b का वैल्यू कितना है 2, अर्थात दोनों जगह क्या है हमारा 2 ही है। अब हमारा आंसर सही बनेगा। ठीक है, एकदम बस इसी को समतुल्य करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, उसके बाद आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तीनों। ध्यान रखना, यहाँ पे अगर दोनों इक्वल नहीं है तो आपका जो समतुल्य नहीं होगा तो आपका आंसर भी सही नहीं होगा। आपको यहाँ b का वैल्यू सेम करना ही है। ठीक है, चलो अब करेंगे हम लोग, माना कि तीनों के रनों का अनुपात, तीनों के रनों का अनुपात, इसको लेंगे। ठीक है, नए वाले, इसको नहीं लेना है, हम लोगों ने उसको समतुल्य करके नया बना लिया है। ठीक है, इसको लेंगे तो ए का कितना होगा, तीनों के रनों का अनुपात, तो ए का होगा 1 के को मान रहे हैं। ठीक है, 1 के, और बी का हो गया हमारा 2 के और सी का क्या हो जाएगा हमारा 4 के। ये तो बी का वही है, तो ये सी का हो गया हमारा 4 के होगा।
4k होगा। इतना इतना के अनुपात में वो लोग रन बनाए हैं, ठीक है। अब हमको देखो तीनों का कुल रन कितना है ये बताया हुआ है, तो हम इन तीनों रन को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 364। तो तीनों को जोड़ते हैं 1k प्लस 2k प्लस 4k इक्वल टू 364। 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो 7k इक्वल टू 364। के इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 364/7, तो के इक्वल टू आ गया 7 21 7 चौक 28, 7 5 6 35 हो गया, और एक बचा तो 7 दूनी 14, अर्थात ये 52। के कितना आया 52, और के किसका है हमारा ए वाले का, तो ए कितना बनाएगा ए का रन, ए का रन कितना 52, बी का रन, बी का रन, बी का कितना बना है 2k, और के का वैल्यू कितना है हमारा 2 इंटू 52, ये के का वैल्यू है ना, के का वैल्यू इतना है, तो के की वैल्यू को रख दिया 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो 104 रन बी का। सी का कितना होगा, सी का रन इक्वल टू कितना है हमारा 4k, तो 4k का कितना हो जाएगा 4 इंटू 52, के का मान 52, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 4, 5 चौक 20, ठीक है। इस प्रकार से ए का कितना बना 52, बी का कितना बना 104 और सी का 208। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो नोट करो। चलो हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है। अगर आप लोग इसको सीख जाते हो तो मुझे भी मोटिवेट करने के लिए नहीं करना है, ठीक है। सीखने के बाद, अभी नहीं, सीखने के बाद, ठीक है। हम लोग आगे से कुछ नहीं लेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, ठीक है। 3 कर्मचारियों, कितने कर्मचारी 3, ठीक है। ए बी सी के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% व 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तब उनके वेतन का में क्या अनुपात होगा, ठीक है। देखो यहाँ क्या बोला गया है, 3 कर्मचारी है ए बी सी, तीनों का अनुपात जो जितना पैसा मिलता है उनको, उनका अनुपात इतना होता है, पहले का 2, तीसरे 2:3:5 इतना होता है। यदि उनके वेतन में पहले के में 15%, दूसरे के में 10%, तीसरे के में 20% की वृद्धि कर दिया जाता है, तो तब क्या होगा अनुपात, ये हमको बताना है। चलो देखते हैं। हमेशा वही करेंगे जो हम लोग हमेशा करते हैं। दिया है, क्या दिया है, दिया में क्या दिया है, ए बी सी के वेतन का अनुपात, ए बी सी के वेतन का अनुपात कितना कितना है 2:3:5 है, ठीक है। ये दिया है क्वेश्चन में, यहाँ लिखा है, ठीक। तो ए का कितना हुआ 2, बी का मान लो 3 और सी का मान लेते हैं 5। ऐसे जनरली ए बी सी यहाँ पे कोई हमको इस समतुल्य करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ए का कितना हो गया 2, बी का कितना हो गया 3, सी का कितना हो गया 5, ऐसे हमको समझ लेना है, ठीक है। तब अब आगे बोल रहा है ए के वेतन में कितने % का वृद्धि होता है, पहला वाला। तो चलो ए के वेतन में कितना % का 15% का, 15% की वृद्धि होता है। तो चलो 15% वृद्धि करते हैं ए के में। तो ए का कितना है 2, और 2 का कितना निकालना है हमको 15%, तो ये हो गया 100। तो कितना आ जाएगा हमारा 15 दूनी 30, 30/100 अर्थात 3/10, सॉरी हो जाता है 3/10, इतना आ गया, ठीक है। 3/10। अब इसी प्रकार बी का निकालते हैं सिंपली। बी के वेतन में वृद्धि, बी के वेतन में वृद्धि कितना का होता है, बी के वेतन में कितना का वृद्धि होता है 10% का, 10% का वृद्धि होता है, ठीक है। हम लोग 10% कर लेते हैं। बी का कितना है, यहाँ से देखो 3, तो 3 का कितना 10%/100, ये कट गया 3 एकम 3/10। यहाँ पे आपको इसको दशमलव में नहीं लाना है, ठीक है, क्योंकि नीचे वाले को 10 ही लाना है, नीचे वाले को 10 ही लाना है, 10 10 सब में 10 लाना है, ठीक है।
कॉमन लाना है। क्यों, ये आगे पता चलेगा। सी के वेतन में, सी के वेतन में कितना होता है 20% का, 20% का वृद्धि होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमको इसका 20% का निकाल लेते हैं। तो सी का कितना है 5, 5 का 20% करते हैं, ये 100, ये 5 दूनी 10, तो 10/10। इसको काटना नहीं है, ठीक है। नीचे को देखो, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तो काटना नहीं है, ठीक है। वैसे रुक जाना है, काटेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। आपको लास्ट में आसानी होगा समझने में, ठीक है। तो ए बी सी का 10% निकाल लिया, जितना जितना बोला था, ए का 15, बी का 10 और सी का तो कितना आया है हमारा, ए का आया इतना, बी का आया इतना और सी का आया है इतना, ठीक है। अब हमको उसके वृद्धि होने के बाद में अनुपात बताना है, ठीक है। तो वृद्धि होने से पहले कितना था अनुपात, 2:3:5 ये था। तो वृद्धि होने के बाद क्या करेंगे, अब मान लो पहले 2 था, ए बी सी के वेतन में वृद्धि के बाद का अनुपात होगा, अनुपात होगा क्या होगा, देखो ए का कुल वेतन कितना हो जाएगा वृद्धि के बाद, ए का पहले कितना था 2, पहले कितना था 2, वृद्धि कितना हुआ 3/10, वृद्धि कितना हुआ 3/10, पहले कितना था 2, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो वृद्धि का बाद पता चल जाएगा हमको। पहले इतना था और इसमें इतना का वृद्धि हो गया, तो उसको दोनों को जोड़ देंगे, तो 2 पहले था और अब कितना में हो प्लस हुआ 3/10, तो ये हो गया 3/10। इसको हल करते हैं तो 10 दूनी 20, 20 और 3 23/10, ये हो गया ए का। बी का निकालते हैं ऐसे ही, बी का कितना हो जाएगा हमारा, बी कितना था पहले 3, पहले था 3, कितना बढ़ा 3/10, तो 3/10 कितना आ जाएगा हमारा, 10 तिया 30, 30 और 3 33/10। सी का सिंपल, सी का कितना था पहले 5, बढ़ा कितना 10/10, ये देखो 10/10, 10×5 = 50, 50 और 1 60, तो 60/10। अब यहाँ पे देखो, अब लास्ट काम करना है, ठीक है। अब आ गए हैं आंसर, यही आंसर है, उसको सबको एक साथ रखना है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा करते हैं, मात्र 1 मिनट मुश्किल से। देखो हमारा तीनों का अनुपात मिल गया, ए का कितना वृद्धि के बाद, बी का इतना, सी का इतना, तीनों को लिख लो, ए बी सी का अनुपात, अनुपात इक्वल टू वृद्धि के बाद वाला है, ठीक है। कितना कितना 23/10 अनुपात, यही अनुपात है 33/10 अनुपात 60/10 अनुपात, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तीनों कॉमन है, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तो हम लोग ये नीचे वाले को जो हर में है उसको छोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 23:33:60। और यही हमारा क्या है, वृद्धि के पश्चात का तीनों कर्मचारी ए बी सी का अनुपात, ए बी सी का अनुपात का अनुपात। चलो नोट करो, अगला देखेंगे, अच्छा लगा हो तो कमेंट भी जरूर, ठीक है। चलो हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है। तीसरा क्वेश्चन है, किसी व्यवसाय में 3 व्यक्तियों ए बी व सी को 70,000 रुपए का मुनाफा होता है, ठीक है। 3 व्यक्ति है, उनको कोई काम करते हैं, उसमें कितने हजार का मुनाफा होता है 70,000 का। उन्हें इस मुनाफे को A/B बराबर 4/2 व B/C बराबर 10/5 के अनुपात में बांटना है, ठीक है। इस अनुपात में उसको बांटना है। बताइए कि प्रत्येक को कितने रुपए मिलेगा, मतलब प्रत्येक को ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला, ये बताना है। ए को सी का कितना गुना रुपए मिलेगा ज्यादा, ठीक है। ए को सी का कितना गुना मिलेगा इसको बताना है, ठीक है। ये जनरली मिल जाएगा आपको, बस ए बी सी का निकालना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने आगे भी एक बार बना चुके हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन बनाया था वो ऐसे ही था, तीनों का रन दिया हुआ था और हमको एक एक का निकालना था, ठीक है। और यहाँ रन की जगह क्या दिया है, पैसा, ठीक है। चलो देखते हैं, दिया है, हमेशा करते हैं यही, वही करेंगे। दिया है, क्या दिया है हमको, ए बी सी का कुल कितने रुपए का मुनाफा हुआ, ए बी सी को 70,000 रुपए का मुनाफा हुआ,
मुनाफा होगा या होता है हुआ। ठीक है, अब अनुपात क्या दिया है, ए अनुपात बी कितना दिया है हमारा 4:2। ठीक है, बी अनुपात सी क्या दिया है हमारा बी अनुपात सी, बी अनुपात सी क्या दिया है हमको 10:5। ठीक है, ये कितना दिया है हमारा 10:5 और ये क्या दिया है हमको 4:2। आप लोग इसको, अनुपात का मतलब क्या होता है हमारा बट्टा, बट्टा होता है, तो आप लोग इसको ये भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों में चलेगा। 4/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 अर्थात 2:1। और इसको क्या लिख सकते हैं 10/5 अर्थात 2/1। तो इसको भी 2:1 लिख सकते हो। ठीक है, बेशक लिख सकते हो, दोनों में बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ए का वैल्यू कितना बना 2 और बी का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1 और यहाँ बी का वैल्यू कितना बना 2 और सी का 1। ध्यान से देखोगे तो बी का वैल्यू क्या है अलग अलग है, और जब अलग अलग रहता है तो उसको हमको समतुल्य करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। ठीक है, तो चलो इसको समतुल्य करते हैं, पहले वाले में भी किए थे समतुल्य। अनुपातों को समतुल्य करना होगा। ठीक है, तो हमारा ए अनुपात बी क्या है और बी अनुपात सी क्या है, इसका हमारा नीचे वाले से मिलेगा। नीचे वाला हमारा क्या है 2:1, 2:1 है। ठीक है, तो इसमें बी कितना है 2, तो बी को हमको 2 करना है, यहाँ कितना दिया है 1, कितना दिया है समझना। ठीक है, किसी में ऊपर से मिलेगा किसी में नीचे से मिलेगा। ठीक है, बड़ा वाला को आप लोग को दुगना करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ छोटा वाला होगा। ठीक है, देखो 2:1 है, तो 2:1 एक को पूरा लेंगे, दूसरा को देखना है उसको बराबर करना है। तो बी कितना है यहाँ 2, बी कितना है 2, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 2, यहाँ कितना था 1, 1 को 2 बनाने के लिए क्या किए उसका 2 गुना किए, तो जब इसका 2 गुना हुआ तो इसका भी क्या होगा दोगुना होगा। तो दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4। अब दोनों देखो समतुल्य हो गया, ए कितना आ गया हमारा 4, बी कितना आ गया 2 और सी कितना आ गया 1। अब बन जाएगा हमारा सिंपल सा, माना कि तीनों का अनुपात क्या होगा 4 के, ये देखो ए का 4, बी का 2 के प्लस सी का 1 के, सिर्फ के हो, ये हो तब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना पैसा होगा, तीनों को जोड़ेंगे तो 70,000 होना चाहिए। तीनों को जोड़ देते हैं 4k प्लस 2k प्लस k। ठीक है, के इसलिए लिए है ताकि हमको एक मान मिले। ठीक है, के को जनरली लगा लिए है। ठीक, ये हो गया हमारा 70,000। के कहाँ से आया नहीं दिमाग में लगाना है, कोई भी आपको एक चार राशि जोड़ देना है, एक सभी लगा सकते हो बेशक। ठीक है, तो ये हो गया 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, के इक्वल टू 70,000। के इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 70,000/7। के इक्वल टू कितना आ गया हमारा 10,000, ये 10,000। के कितना आया हमारा 10,000। ठीक है, के का वैल्यू कितना आया 10,000। अब देखो सबका आ जाएगा। ठीक है, बस 1 मिनट। के का कितना आया 70,000, तो हमको ये बताओ पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा, पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा, पहले के का मान कितना है तो पहले को कितना मिल रहा है 4k, तो 4k बराबर 4 इंटू 10,000 अर्थात 40,000, 40,000 रुपये मिलेगा। दूसरे व्यक्ति को, अच्छा ए बी सी दिया है ना, तो ए लिखते हैं, इसको ए कर लेते हैं। ठीक है, ए को, बी को कितना मिलेगा 2k, तो 2k का मतलब क्या हुआ 2 इंटू 10,000 अर्थात 20,000। सी को कितना मिलेगा, सिर्फ के है, देखो सिर्फ के इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 10,000। ये हो गया, ए को मिला 10, बी को 20 और सी को 40। ये हो गया। अब आपको क्या पूछा गया है इसी में एक और क्वेश्चन, ए को सी का कितना गुना मिला, तो स्पष्ट है कि ए को सी को कितना मिला है 10 और ए को 40, तो कितना गुना मिला इस तरफ, ए को 10,000 मिल रहा है, बी को 40,000, ए को 40,000 मिला, सी को 10,000, तो कितना रुपए 4 गुना, जाहिर सी बात है 10 का 40 तो 4 गुना। तो स्पष्ट है कि
ए को सी का 4 गुना अधिक मिला। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, चलो नोट करो। चलो हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है। एक थैले में 1 रुपए, 2 रुपए व 5 रुपए के कुछ सिक्के 1:2:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल 1590 रुपए है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक थैला है, उसमें 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं, जिनका अनुपात, सिक्के का अनुपात 1:2:5 है। ठीक है, और उस थैले में कुल 1590 रुपए है। कितने रुपए है? 1590 रुपए है। हमको 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, ये हमको बताना है। चलो सॉल्व करते हैं। आप लोग इसमें गलती क्या करते हो पता है? इन तीनों को अनुपात में ले लेते हो, इन तीनों को जोड़कर इसको इक्वल में लेकर सॉल्व कर देते हो। ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये सिक्कों का अनुपात है और ये क्या दिया है? रुपया। रुपया अलग है और सिक्का अलग है। अगर 1 रुपए का एक सिक्का होगा तो कितने बनेगा? 1 रुपए का एक सिक्का तो एक ही बनेगा। यहां तक तो सही हो जाता है क्योंकि दोनों एक एक आ जाते हैं। लेकिन 2 रुपए का एक सिक्का कितना बनेगा? 2, और सिक्का में 1 और रुपये में 2 बनेगा। और 5 रुपए का रुपये में 5 बनेगा और सिक्कों की संख्या में 1। यहीं पे फंसते हो। ठीक है, तो चलो दिया है, क्या करेंगे समझना। आपको सब आता है, बस थोड़ा सा ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, माइंड में लेने वाला हल्का सा। दिया है, क्या दिया है? 1 रुपए, 2 रुपए व 5 रुपए के सिक्के 1:2:5 के अनुपात में है। ठीक है, ये क्वेश्चन में है। और क्या दिया है? थैले में कुल कितने रुपए है? 1590, ऐसे लिखते हैं, 1590 रुपए है। इतना रुपए है। ठीक है, आप समझना। 1 रुपए का कितना सिक्का? 1 रुपए का अगर एक से ही करते हैं, 1 रुपए का एक सिक्का है तो एक सिक्के का वैल्यू कितना हुआ? 1 रुपए। तो यहाँ हो जाएगा 1 × 1 के को लगा रहे हैं। ठीक है, के को लगा रहे हैं, ठीक, समझने के लिए। उसके बाद दूसरा हो गया हमारा 1 रुपए का है और हमारा 2 रुपए का। 2 रुपए का सिक्का का कितना गुना बनेगा? इसका 2 गुना। 2 रुपए का वैल्यू कितना बनेगा? 2, सिक्का कितना है? 1, तो वैल्यू में कितना बना हमारा? 2, तो यहाँ 2 से। और 5 रुपए का लेते हैं तो 5 गुना। यहाँ पहले दिया है 5 रुपए का अनुपात कितना है? 5। 5 का अनुपात कितना है? 5, और उसको रुपया में लेंगे तो कितना गुना बनेगा? उसका 5 गुना बनेगा ना। हाँ, सिक्का अलग है, रुपया अलग है। ठीक है, अब तीनों को हम लोग क्या करेंगे? जोड़े। अब ये रुपया बन गए, ये रुपया है, ये भी रुपया है, ये भी रुपया है, ये रुपया में है। ठीक है, और ये क्या है? सिक्का में। इस सिक्के को हम लोगों ने रुपया में बना चुके हैं। अब हमारा गलती नहीं होगा। और तीनों रुपया को जोड़ेंगे तो कितना रुपए आता है हमारा? 1590 रुपए। ये हो गया 1590 रुपए। तो चलो यहाँ इक्वल में कितना आ जाएगा हमारा? 1590। आपको इसी को बस समझना है। ठीक है, 1 रुपए का है तो 1 के, 2 रुपए का है तो 2 के, 5 रुपए का है तो 5 के। और सिक्के कितने हैं? 1 के का 1, 2 के का 2 और 5 के का 5। ठीक, मल्टीप्लाई गुना में होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब मैं बोलूंगा 5 रुपए के 10 सिक्के है, 5 रुपए के 10 सिक्के है। आप लोग के तो कितना रुपए होगा? 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 10 रुपए। इसको मल्टीप्लाई करोगे तब तो पता चलेगा। वही चीज यहाँ किए हैं। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा हमारा? 1 के प्लस यहाँ कितना आ जाएगा? 4 के प्लस 5 × 5 = 25 के इक्वल टू 1590। ये हो गए, सबको जोड़ते हैं। 25, 26, 4, 30। 30 के इक्वल टू 1590। 1590/30 और यहाँ आ गया के। तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? 3 × 5 = 15, 3 × 9। तो के इक्वल टू कितना आ गया? 53। के इक्वल टू 53। अब बताओ 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, इसका अनुपात कितना है? 1। तो हमारा 1 × 53 = 53।
यही तो है ना सिक्कों का अनुपात, ये सिक्कों का अनुपात है। ये किसका है? रुपयों को। हमको दिया है रुपया का, तो रुपया को रुपया में करेंगे तभी बनेगा, और सिक्कों को सिक्का में। 2 रुपए का, 2 रुपए का सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, मैं यहाँ हाफ लिखा हूँ, ठीक है, ये सिक्का है। कितना होगा? 2 रुपए का कितना है? 2, और हमारा एक का कितना, उससे दोगुना आएगा, 2 गुना, तो इसका 53, तो कितना आ जाएगा हमारा? 2 तिया 6, 5 दूनी 10, ये आ गया। 5 रुपए का 5 गुना होगा, 5 रुपए का सिक्के की संख्या, 5 रुपए का है तो इससे 5 गुना आएगा, 1 गुना। एक का 5 रुपए जो है 1 रुपए का कितना गुना होता है? 5 रुपए 1 रुपए का कितना गुना होता है? 5 गुना, तभी 5 रुपए होता है। तो 1 रुपए का इतना है तो 5 रुपए का 5 गुना। 5 तिया 15, 5 पंछे 25 और 1 26, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है? 265। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 106, और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 53। ठीक है, यही आप लोगों का आंसर है। इस प्रकार से ये सॉल्व होगा। ठीक है, चलो नोट करो। चलो हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है, और प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। दूध और पानी के 100 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। 10%, 100 लीटर का मिश्रण है, उसमें 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाए? इसमें कितना लीटर और दूध मिलाया जाए कि नए बने मिश्रण में केवल 5% पानी हो? जो 10% पानी है वो कितना हो जाना चाहिए? 5%। चलो देखते हैं, एकदम इजीली बनेगा, समझना है, ठीक है, समझना है। इसमें मिलावटी राम वाले जल्दी बना लेंगे, क्योंकि उनको पता है कैसे कैसे होता है। दिया है, दिया है, क्या दिया है? दूध और पानी का मिश्रण कितना है? दूध और पानी का मिश्रण कितना है? 100 लीटर, अर्थात दूध और पानी दोनों मिलकर कितना है? 100 लीटर। ठीक है, मिश्रण में 10% पानी है। कितना परसेंट पानी है? 10% पानी है। 10% पानी है, तो ये बताओ यहाँ पे 10% पानी है तो दूध कितने परसेंट होगा? 90%, क्योंकि 100% से ज्यादा नहीं होता। 10% पानी है तो 90% क्या रहेगा? दूध। तो 90% क्या है हमारा? दूध। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये समझो 10% पानी है तो 100 का 10% कितना बनेगा? 100 का 10% कितना बनेगा? 100 का 10% कितना बनेगा हमारा? 10 लीटर। ठीक है, 10 लीटर, 10% में 10 लीटर क्या है? पानी है, पानी। और इसका 90% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 100 का कितना परसेंट? 90%। ये कट जाएगा, कितना आ गया? 90 लीटर। क्या है? दूध। 90 लीटर दूध है, 10 लीटर क्या है? पानी। अब नए बने मिश्रण में समझते हैं, बस थोड़ा सा समझना है। ठीक है, 10% पानी का 10 लीटर। अब नए बने मिश्रण के लिए देखते हैं, नए, क्योंकि हमको नए बने मिश्रण में बनाना है। नए बने मिश्रण में, ठीक है, नए बने मिश्रण में 5% क्या है? 5% पानी है। 5% पानी है। कितना परसेंट पानी है? 5%। समझना, यहीं पे आपको आंसर मिलेगा। 5% क्या है? पानी। 5% पानी है तो दूध कितने परसेंट होगा? 95%। 95% क्या है? दूध। कैसे पता चला? 100 से ज्यादा तो परसेंट होता नहीं। ठीक है, ये 95 हो गया, ये हो गया 5, इसको दिया है तो इसको हम लोगों ने निकाल लिया। अगर इसको हम लोग लीटर में निकाले तो क्या निकलेगा हमारा? लीटर में क्या निकलेगा? देखो, हमको दूध मिलाना है तो दूध को तो चलो माना कि यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे माना कि 100 लीटर दूध मिलाया जाए। ठीक है, जो कि पता नहीं है हमको, मिलाया जाए। इसको समझने के लिए ले लेते हैं, मिलाया जाए तो 95% दूध में पहले कितना था? 90 लीटर। पहले कितना था? 90 लीटर। इसमें कितना लीटर और मिला रहे हैं हम लोग? 90 लीटर पहले था, ये पहले कितना लीटर मिला रहे हैं? 100 लीटर। तो 90 प्लस 100 लीटर हो गया, ये हो गया। अब हमको 5% पानी है, तो 5% पानी है तो यहाँ आप लोग क्या करते हो? यहाँ 10% पानी था तो 10% का 10 लीटर था तो 5% का 5 होगा। यही करते हो ना, यही गलती होता है। आप समझो, मान लो
एक गिलास है, ठीक है, एक बर्तन है, उसमें हम लोगों ने पहले दूध कर लिए, उसके बाद उसमें पानी डाल दिए, कितना, एक गिलास, कितना डाले, एक गिलास, ध्यान से समझना, ठीक है। एक बर्तन है, उसमें पहले से दूध है, उसमें एक गिलास पानी मिला दिए, उसके बाद में उसमें और दूध मिलाया गया, क्या मिलाएगा, और दूध मिलाया गया, तो क्या उसमें पानी की जो मात्रा है, जो पानी का मात्रा है पहले जितना था उससे कम हो जाएगा, नहीं होगा। पहले अगर एक गिलास मिला था तो अभी भी क्या होगा, एक गिलास ही उसमें पानी है, बस वो तो दूध की मात्रा ज्यादा होने के कारण वो हमको कम दिखाई देता है, कम लगता है, ठीक है, लेकिन वहां पे पानी की मात्रा पहले जितना था उतना ही अभी भी मौजूद है। तो यहाँ 5% पानी का कितना परसेंट बनेगा, जितना पहले था, ठीक है, वो कम नहीं होगा। तो यहाँ कितना होगा, 10 लीटर, और इसका हो जाएगा 90 प्लस 100 लीटर। अब आपको कुछ नहीं करना, परसेंट को बट्टे में ले लेना है और इसको बट्टे में ले लेना है। चलो बट्टे में लेते हैं, उसके बाद बन जाएगा ये 5% का 5 बट्टे 95 इक्वल टू ये 10 का 10 और ये 90 का ये, ठीक है, इसको बस बट्टे में लेना है, ठीक है, पानी का पानी के साथ, मतलब परसेंट का परसेंट के साथ, और लीटर का लीटर के साथ, परसेंट का परसेंट, लीटर का लीटर, परसेंट का परसेंट, लीटर का लीटर। चलो करते हैं, इसका क्या हो जाएगा, 5 90 प्लस 1 से ये हो जाएगा, इसको उधर करते हैं 95 इंटू 10, इसका क्या हो जाएगा 95, ये हो जाएगा, इधर 5 निया 45 और इसका हो जाएगा 5x, तो 5x इसको पश्चांतर कर दो तो 95 माइनस 450, बस यहीं पे समझने की देरी है, इधर सरपट है, ठीक है। इसमें घटाते हैं तो कितना बच जाएगा हमारा 500, इधर है 5x, तो x बराबर 500 बट्टे 5, 5 एक कम 5, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 100, अर्थात नए बने मिश्रण में कितना लीटर दूध मिलाया जाए, नए बने मिश्रण में 100 लीटर दूध, 100 लीटर दूध मिलाया जाए, ठीक है, मिलाया जाए, यही आंसर है। आपके बुक में पीछे में जो 4 पर लीटर दिया है वो गलत है, ठीक है, आप लोग ये मत सोचना कि यहाँ गलत है, वो बुक में जो दिया है वो गलत है, इसी कारण से आप लोग दिक्कत होता है कि जो पीछे में दिया है वही सही रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, वो बुक वाला गलत है, ठीक है, उसमें गलती से गलत छप गया है, ठीक है। तो आपको बताना है ये मिलावटी राम वाला क्वेश्चन कैसा लगा, ठीक है। तो चलो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अगर ये वाला अच्छा लगा हो, ठीक है, तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।